धर्म न दूसर सत्य समाना। पहले तो बाबा तुलसीदास जी यह कह दिए कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रघुकुल में कुछ ऐसे राजा हुए हैं कि जो सत्य की रक्षा करने के लिए सब कुछ निछावर कर दिए हैं। सहेहु धर्म हित कोटि कलेसु, ऐसे से शिव दधीच हरिचंद्र नरेशु, सहेहु धर्म हित कोटि कलेसु। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने करोड़ों करोड़ों आपदाओं को सहन किया है। तो पहले तो बाबा तुलसीदास जी कह दिए कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। परंतु आगे जब हम और पढ़ेंगे तो बाबा तुलसीदास जी ही कह रहे हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो किसी ने कहा भाई हम किस बात को ग्रहण करें? मन में संदेह हो गया ना कि भाई पहले तो आप कह रहे हैं धर्म न दूसर सत्य समान, सत्य का ही आश्रय ग्रहण करो वही परम धर्म है। परंतु दूसरी तरफ आप कह रहे हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे का हित करो वही धर्म है। तो अब मन में संदेह व्याप्त हुआ तो संत यह कह रहे हैं कि वह सत्य स्वरूप धर्म न दूसर सत्य समान, वह जो धर्म है वह सत्य से बड़ा तो कोई धर्म नहीं है, परंतु साथ में परहित सरिस धर्म नहीं भाई। आपको उन सत्य का पालन करते हुए दूसरों का हित भी करना है। क्यों हित करना है? क्योंकि यही बात को किसी ने वेदव्यास जी से पूछी। भाई वेदव्यास जी आपने बड़ा प्रयास किया, बड़ा संघर्ष किया, आपने बहुत कुछ किया कलयुगी जीवों के लिए, समस्त प्राणियों के लिए। आपने पहले तो एक ही वेद को अनुसंधान कर करके सरलता पूर्वक 4 वेदों में वर्णित कर दिया आपने कि व्यक्तियों को पढ़ने में सरलता हो। इसलिए आपने ऋग्वेद के ही 3 शाखाओं को प्रकट कर दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद बना दिया कि भाई ऋग्वेद इतना महाकाय ग्रंथ, इसको कौन पढ़ेगा? कलयुगी जीवियों के पास मंदा सुमंद मतियो मंग भाग्या उपद्रुता, इनकी मति तो मंद होगी ही परंतु इनका भाग्य भी मंद होगा। तो यह इतने भयानक ग्रंथ को कैसे श्रवण कर पाएंगे, कैसे पढ़ पाएंगे? तो आपने उपासना कांड, कर्म कांड, यह सब संगीत का एक अलग विभाग ही चेंज कर दिया। इसके बाद भी आपने उपकार किया समस्त जीवों में, 18 पुराण बना दिए। परंतु आप यह बताइए इतने बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रंथों को आपने बना दिया तो कुछ ऐसी बातें होगी जो इन सबका सारांश होगा, 18 पुराणों का सारांश होगा, वह आप हमें बताइए। तो उस व्यक्ति से जो बात वेदव्यास जी ने कहा था वह व्यक्ति क्या कहता है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्। उस व्यक्ति ने कहा कि वेदव्यास जी ने हमें बताया है कि परोपकाराय पुण्याय अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। यह संपूर्ण 18 पुराणों में मात्र मैं 2 ही वचनों को लिखा हूँ, सारांश भूत मैं ही 2 ही चीजों का प्रतिपादन किया हूँ। क्या? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्। अगर आप परोपकार करोगे तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, उससे आप सुख भोग करोगे। आप पापाय परिपीडनम्, अगर आप पाप करेंगे तो उससे आपको दुख की प्राप्ति होगी। तो यहीं पे इसी बात को बाबा तुलसीदास भी कह दिए कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तो अब हमें यह ज्ञान करना चाहिए, यह अपने मन में यह ज्ञान का धारण करना चाहिए कि सत्य के साथ साथ हमें दूसरों का हित भी करना है। अब यही प्रसंग हम सभी श्रीमद् रामायणी गंगा में आदि महाकाव्य के पावन 7वें दिवस को श्रवण करेंगे। क्या प्रसंग हम कल सभी श्रवण कर रहे थे पूज्य आचार्य श्री के पावन मुखारविंद से कि राम जी चित्रकूट धाम को छोड़ करके कहाँ वास कर रहे समय? नासिक में, पंचवटी।
वहां पे निवास कर रहे हैं। राघव ने एक ही बाण में खरदूषण के सहित उन 14,000 राक्षसों का संहार कर दिया है। इसके उपरांत कथा हमने श्रवण की कि शूर्पणखा काम से मोहित होकर के राम या लक्ष्मण जी से विवाह करना चाहती थी, परंतु लखन भैया ने उसके नाक और कान को काट दिया। क्यों काट दिया भाई? किसी स्त्री के नाक और कान को काट देना कोई उचित बात है? कोई उचित नहीं है। परंतु लक्ष्मण जी ने ऐसा किया क्योंकि लक्ष्मण जी यह संदेश देना चाह रहे हैं कि हम भारत भूमि में जन्म लिए हैं, हम इस आर्यवर्त में जन्म लिए हैं और हमारे यहाँ की सनातन यह है, हमारे यहाँ का सनातन धर्म यह कहता है कि पहले तो कि किसी स्त्री को किसी पुरुष के ऊपर काम भावना से देखना नहीं चाहिए। फिर दूसरी बात, जब कोई पुरुष एक बार दो बार मना कर दे तो उस बात को मान लेनी चाहिए। और शूर्पणखा कह रही नहीं, मैं तो आपको पति बनाऊंगी। जबरदस्ती वाली बात हुई ना, तो अब पति कौन बनाता है भाई? हम भागवत कथा भी श्रवण किए तो कुब्जा थी, कुब्जा ने ठाकुर जी को चंदन लगाया, तो पहले तो कुरूप थी, परंतु ठाकुर जी को जब चंदन का दान कर दी तो ठाकुर जी ने एक हाथ से उसके इस गले के अग्रभाग को पकड़ा और अपने बाएं पैर से उसके अंगूठे को दबाया, टक से खींच लिया तो वह परम सुंदरी हो गई। और जब परम सुंदरी हो गई तो कह रही है, कन्हैया मुझे तो तुमसे ही विवाह करना है, मुझे तुमसे ही विवाह करना है। तो इस भावार्थ का प्रकट करने का मतलब क्या निकला कि जब कोई सुंदर स्त्री होती है तो वह अपने से इच्छा प्रकट करती है कि मुझे आपके संग शादी करनी है, विवाह करना है। अब ये सुंदर नहीं थी, शूर्पणखा सुंदर नहीं थी, ये सुंदर बनी थी। आज की भाषा में कहें तो ब्यूटी पार्लर इत्यादि चला है, उस प्रकार से यह माया से अपने शरीर को सुंदर बना ली और सुंदर बना करके बढ़िया क्रीम पाउडर, फेस पाउडर इत्यादि लगा करके गोरी बन करके राघव जी के पास पहुंच गई। अरे राघव, आपसे सुंदर मैं इस त्रैलोक में कोई पुरुष को नहीं देखी, तो मुझे आपसे विवाह करना है। ये कोई स्त्री का चरित्र है? ये स्त्री का चरित्र नहीं है। राघव जी ने कहा नहीं, हम ऑलरेडी बुक हैं भाई, हमारे विवाह हो चुका है। तो लखन जी के पास पहुंच गई। लखन जी कह दिए, देखो हम इनके दास हैं और दास से अगर तुम शादी करोगी तो दासी बन के रहना पड़ेगा, और रानी बनना है तो राघव के पास जाओ। इस प्रकार से दोनों भाइयों इधर उधर बहुत किया और इधर उधर के चक्कर में उस शूर्पणखा का जो सौंदर्य का प्रसाधन था, जो ब्यूटी पार्लर के सदुपयोग से वह सुंदर बनी थी, वह सब धुल गया पसीने में। अब वह क्रोधित हो गई, अरे तुम हमारा तिरस्कार कर रहे हो और इस स्त्री के कारण मैं स्त्री को ही खा लेती हूँ। अब बताओ, किसी के स्त्री के ऊपर आप वार करोगे तो कोई वह छोड़ेगा? कोई नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पति का पहला धर्म यह है कि वह अपने स्त्री की रक्षा करे। तो राघव ने आदेश दे दिया कि भैया लखन भैया आप ही संभालो। तो लखन ने उसके नाक और कान को काट दिया। वह जाके खरदूषण से बताई, खरदूषण लड़ने के लिए आए और खरदूषण ने भी भगवान की उस दिव्य छटा का दर्शन किया। तो मानसकार तुलसीदास जी कहते हैं कि आपके समान कोई सुंदर नहीं है। क्यों सुंदर नहीं है? बध लायक नहीं पुरुष अनूपा, आप बध के योग नहीं। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बध लायक नहीं पुरुष अनूपा। आपने यद्यपि गलत किया है। गलत क्या किया? मेरी भगनी का, मेरी बहन का नाक कान काट लिया, फिर भी आप बध लायक नहीं पुरुष अनूपा। क्योंकि आप इतने सुंदर हैं तो आप वध के योग नहीं हैं। खरदूषण ने छोड़ दिया राघव, परंतु राघव तो भाई निश्चरों का संहार करने के लिए ही आए हैं। वह एक ही बाण में उनका संहार कर दिए और 14,000 जो राक्षस थे उनका भी संहार कर दिए। हमने यह सारी कथाओं को कल श्रवण किया। फिर हमने श्रवण किया कि ठाकुर जी बढ़िया सुखपूर्वक पंचवटी में निवास कर रहे हैं। अब पंचवटी का ही एक परम सुंदर भगवान की लीला चल रही, इसलिए हम सुंदर इसको कह सकते हैं। तो बड़ा करुण स्वर, करुण विषय है यह विषय जिसको हम श्रवण करने जा रहे हैं। क्योंकि अब हम जो कथा को श्रवण करने जा रहे हैं इसमें परमात्मा श्रीमन नारायण की जो अवतारी राम है वह माया मृग को देखेंगे और इस मृग में राम जी भी मोहित हो जाएंगे।
राम जी भी मोहित हो जाएंगे। और मोहित का ऐसा प्रभाव पड़ा कि दोनों भैया उस कुटिया से बाहर चले गए और मारीच आया और रावण आया और सीता जी का हरण कर ले गया। यह पावन कथा को हम श्रवण करने के लिए अब सन्मुख बैठे हुए हैं। तो सबसे प्रथम इस कथा कैसे प्रारंभ हुई, तो हम आपको अभी भी श्रवण कराए कि मारीच ने रावण से कहा कि रामा विग्रहवान धर्म, राम ही धर्म के विग्रह हैं। रामो विग्रहवान धर्म, जो राम है वही धर्म के विग्रह है। अर्थात आपको धर्म देखना है तो राम जी के चरित्र को उठा करके देख लीजिए। क्यों राम जी के चरित्र को उठा करके क्यों देख लें? क्योंकि इनके चरित्र को सनातन धर्मावलंबी अर्थात संत समाज ही नहीं, वह मारीच भी यह कह रहा है कि रामो विग्रहवान धर्म। हे रावण, उन राम को छेड़ना यह है कि आपका समूल विनाश। क्योंकि धर्म को जो छूता है, धर्म को जो हानि पहुंचाता है, धर्मो रक्षक रक्षता, धर्म स्वयं उसकी रक्षा करता है। और यहाँ तो रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म के ही विग्रह हैं, इसलिए आपको राम से बैर नहीं लेना चाहिए। यह कौन कह रहा है? मारीच कह रहा है। परंतु अब मारीच के सर, रावण के सर में तो काम वशीभूत हुआ है, क्योंकि वह अकंपन और सुरपंखा जाके बताई है कि मैं त्रैलोक में सीता से सुंदर स्त्री को नहीं देखी। और वहां पे जाकर के रावण से सुरपंखा झूठ भी बोलती है। खरदूषण के पास जब आई तब तो सच बोली कि मैं उनसे विवाह करना चाहती थी और इसलिए उन्होंने हमें कुरूप कर दिया। परंतु जब रावण के पास जाती है तो झूठ बोलती है। क्या बोलती है? अरे भैया, मैं विचरण कर रही थी उस वन में, तो मैं उस वन में एक परम सुंदरी स्त्री को देखा। जब परम सुंदरी स्त्री को मैंने देखा तो मैं सोची कि यह स्त्री तो इस जंगल के लायक नहीं है, वह तो मेरे भैया के लायक है। इसलिए मैं उस स्त्री के पास गई और यह उससे अनुनय विनय की कि इस जंगल घोर जंगल में तुम क्या कर रही हो, तुम शुभ हो हमारे भैया रावण के पास चलो, जो लंका के अधिपति हैं। लंका है कि नहीं, त्रैलोक के अधिपति हैं, उनके पास चलो, तुम परम सुंदरी हो। यह कौन कह रहा है? सुरपंखा जाके कह रही है रावण से। क्या कह रही है? झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है कि भाई आपके लिए मैं उस सीता के पास गई थी। गई किसके लिए थी? अपने लिए गई थी, अपना सिस्टम बनाने गई थी और इनका सिस्टम बिगड़ गया, लखन जी ने बिगाड़ दिया, तो ये झूठ बोली। अब रावण उसकी बात से प्रेरित होकर के 2 बार प्रेरणा दी है। सुरपंखा ने 2 बार प्रेरणा दी, ऐसी कथा वाल्मीकि जी में आई है। अकंपन भी कहा है और जो स्त्री का स्वरूप धारण कर लेता था अकंपन, वह जाकर के भी कहा है कि सीता का आप हरण कर लो, और सीता का जब आप हरण कर लोगे तो वह राम सीता के वियोग में मर जाएगा। जब मर जाएगा तो आपका शत्रु मर जाएगा और आपको परम सुंदरी स्त्री की भी प्राप्ति हो जाएगी। तब रावण यह मन में ठान ही लिया कि अब मुझे सीता का हरण करना ही है। वाल्मीकि रामायण में कथा आती है कि 3 बार मारीच समझाया है। एक बार आया है मारीच के पास रावण, तो मारीच ने समझा करके भेज दिया है। पुनः आया है तो पुनः से रावण को मारीच ने समझाया है, परंतु फिर से अनुनय विनय किया है रावण कि मारीच तुम मेरा सहयोग करो, और फिर से मारीच ने समझाया है। कुल मिला के 3 बार मारीच ने समझाया है। देखिए, एक विलक्षणता है इसमें। रावण किसके पास गया है? मारीच के पास। किस लिए गया है? माया का उपयोग कराने के लिए गया है। और माया रूपी क्या करने के लिए गया है? मृगता करने के लिए गया है। और उस माया से किसे मोहित करना चाहता है? मायापति को मोहित करना चाहता है। संपूर्ण बातें क्या मिल रही हैं? माँ से ही सारी बातें मिल रही हैं। मारीच, माया, मृग, मायापति, मिल रही हैं सारी बातें। तो यह मारीच के पास इसलिए रावण गया क्योंकि यह माया को भली भांति से पहचानता था। यह माया बहुत सारी मायाओं से यह ज्ञात था। यह मारीच है कौन? अभी तक तो हमारे ज्ञात में और गुरुजनों से भी हमने यह नहीं सुना है कि मारीच मामा था। हमने अभी तक कहीं पाया नहीं है, गुरुजनों ने यह बताया नहीं है। प्रयास करेंगे कहीं प्राप्त हो जाए, तो कभी संयोग मिलेगा तो बताएंगे। परंतु वाल्मीकि जी में कहीं मामा का शब्द नहीं आया है, परंतु मारीच को मामा बना लिया गया है। ये गलत है।
क्योंकि जो शास्त्र निर्देश करते हैं ना, हमें उसी का अनुपालन करना चाहिए। तो हम करते क्या है, जो शास्त्र हमें कहते हैं वह तो नहीं करते, मनमुखी भक्ति करना प्रारंभ कर देते हैं। कह दिए कि रावण मामा मारीच के पास गया था। वाल्मीकि रामायण में जो राम कथा का मूल स्रोत है, जो इसके पहले कुछ था ही नहीं, राम जी के विषय में कुछ था ही नहीं, कोई लेखनी के द्वारा कोई काव्य बनाया ही नहीं गया था, कोई श्लोक ही नहीं था। श्रुतियां थी, वेद थे, परंतु कोई श्लोक नहीं था। तो अगर हम वाल्मीकि रामायण का प्रमाण नहीं मानेंगे तो फिर किसका प्रमाण मानेंगे? तो कुल मिलाकर के रावण मारीच के पास किस लिए गया है? क्योंकि यह माया के द्वारा, मायापति को मृग के द्वारा मारीच के सहयोग से लोभित करना चाहता है, माया को दिखाना चाहता है। ठीक है, यह बात यहाँ पे निश्चित हो गई। अब यह मारीच से रावण ने कहा, बार बार मारीच ने समझाया कि देखो ये तुम्हारा तो विनाश का कारण बनेगा ही, साथ में मैं भी मारा जाऊंगा और तुम्हारे कुल बांधव सहित सबका राम नाम शब्द होने वाला है अगर तुम इस कार्य को संपन्न कराओगे तो। परंतु रावण के मन में जब काम और क्रोध, कामानुज, भागवत जी में क्रोध को काम का अनुज कहा गया है, अर्थात जितना दोष काम में है उतना ही दोष क्रोध में भी है। तो आज रावण के सिर में क्या सवार है? काम। क्योंकि रावण के मस्तिष्क में है, बात बैठ गई है कि सीता से परम सुंदरी स्त्री त्रैलोक में है ही नहीं, और बैठ भी नहीं है, वास्तव में सच भी है कि वैदेही से सुंदर त्रैलोक में कोई नहीं है। यह यहां तक बात कह दिया कि देखो अगर तुम हमारा कार्य नहीं करोगे तो माम नियत तू रामो सा चिरात त्वाम वधिष्यति, अगर तुम मेरा काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। कौन कह रहा है? रावण मारीच को कह रहा है। तो मारीच चिंतन करने लगा कि इस दुष्ट रावण के हाथ से मारा जाना, इससे उचित तो यही होगा कि राघव के ही दर्शन करते हुए मैं मर जाऊं। तो कह रहा, वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि दर्शनादेव रामस्य हतम मम वधारय। अरे मेरा वध होना अब निश्चित ही हो गया है, क्योंकि रावण कह रहा है कि तुम मेरा काम करोगे तो हो सकता है बच भी जाओ अपनी माया के द्वारा, परंतु अगर मेरा काम नहीं करोगे तो मुझसे तो बचने वाले नहीं हो। क्योंकि त्रैलोक में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा देव गंधर्व चराचर प्राणी नहीं है जो मेरे कोप से बच सके, इसलिए तुम तो मारे ही जाओगे। तुम ऐसा करो, मेरा कार्य करो, उससे मेरे कार्य की अनुभूति हो जाएगी, सफलता हो जाएगी और तुम्हें हो सकता है जीवन दान मिल जाए। जब इस प्रकार से रावण ने कहा तो है मारीच क्या कहता है? दर्शनादेव रामस्य हतम मम वधारय। यह उचित है कि मैं राम के हाथों से मर जाऊं, क्योंकि राम के हाथों से मरूंगा तो क्या होगा? आत्मानं सहितं विद्धि हत्वा सीतां सबान्धवम्। वह सीतापति के द्वारा अगर मैं मारा जाऊंगा तो मेरा कल्याण होगा, और कल्याण होगा मैं सदगति को प्राप्त करूंगा, और कहीं रावण के हाथ मारा गया मेरी अधोगति होगी। बोलो संत समाज की जय, पूज्य आचार्य चरण की जय। आसन तो पावन प्रसंग क्या हुआ कि रावण ने कह दिया कि देखो काम करोगे तो शायद बच सकते हो, परंतु अगर काम नहीं करोगे तो मारे जाओगे। जब इस बात को रावण ने कहा तो मारीच ने उसकी बातों को स्वीकार कर लिया है और माया का मृग बनने के लिए तैयार हो गया है। अब वह माया रूपी मारीच क्या बना है? सोने का मृगा बना है। इत्तिक्षौयकटिं युक्तं मच्छन्दास्तवर्तिनः इदानीमस्ति मारीचः पूर्वमन्यो हि राक्षसः। वह मारीच जो सोने का मृग बन करके आया है। अब आप यह बताइए कि कभी ऐसा हुआ है ब्रह्मा जी की सृष्टि में कि सोने का मृग बना हो? स्वयं चिंतन करिए कि कभी क्या सोने का मृग बना है। परंतु आज सीता जी क्या देख रही हैं? उस स्वर्णमय मारीच को देख रही हैं। वह स्वर्णमय मारीच लक्षणेन राक्षसो जातो मृगः परम शोभनः।
वह रावण के आदेश से तुरंत ही मृगो भूत्वा श्रमद्वारी रामस्या विचारः, वह रावण के आदेश को विचार करके मृगो भूत्वा मृग बन गया। तो कैसा? सौवर्ण मृग, अर्थात सोने की तरह मृग। सोने का मृग नहीं, सोना चलता नहीं है। आपको स्वयं विचार करना चाहिए, सोना कभी चलता नहीं है, उसमें वह निर्जीव है। वृक्ष तो जीव है, सजीव है, परंतु सोना निर्जीव है। सोना कैसे चलेगा भाई? अगर सोने का मृग बन करके आएगा तो कैसे चलेगा? सौवर्णस्य, जैसे सोना होता है उस प्रकार से वह मृगा बन करके आया। कौन? मृगो भूत्वा समद्वारी रामस्य विचारः, वह मारीच राम जी के आश्रम पे सोने जैसा मृग बन करके विचरण करने लगा। रामस्य विचचारः, जहाँ राम जी का आश्रम था वहाँ पे वह विचरण करने लगा। वाल्मीकि जी ने तो उसके सुंदरता का बड़ा वर्णन किया है कि वाल्मीकि जी ने सारे प्रसंगों को बड़ा बृहद से बताया है। अगर उन सारे प्रसंगों को बृहदता से अगर बताया जाएगा ना तो ये राम कथा 9 दिन में नहीं, 9 महीनों में भी नहीं पूरी हो पाएगी। इतने बृहद रूप में वाल्मीकि जी ने इसका उपाख्यान किया है। परंतु कह रहे हैं कि कुमान्या पिचिन्वन्ती चकार रुचिरानना अनरहा वनसा वासा सप्तम रत्नमयम मृगम। यह मान लीजिए कि वह जो मृगा है ना वह रत्नमयम, रत्नों से ही, संपूर्ण रत्नों से सुसज्जित है। अब वाल्मीकि जी ने बताया कि उसकी जो जीवा है वह मूंगे के समान दिखाई दे रही है। उसकी जो पीठ है वह जो चितकबरी उसकी पीठ है उसमें ऐसा लग रहा है कि स्फटिक इत्यादि मणि ही उसमें सुसज्जित हैं। इस प्रकार से बहुत सारे श्लोकों में 10 से 15 श्लोकों में उस मृगे का ही वर्णन कर दिए हैं, उसकी सौंदर्यता का ही वर्णन कर दिए। और उस मृग जब वह राम जी के आश्रम में विचरण कर रहा है तो उस मृगे को किसने देखा है? जनकात्मज। जनकात्मजा कौन है? सीता जी। तो वाल्मीकि जी कह रहे हैं अदृष्ट पूर्वम दृष्टाम तम नाना रत्नमयम मृगम विस्मयम परमम सीता जगाम जनकात्मजा। वह जनकात्मजा सीता जी ने कैसे मृग को देखा है? नाना रत्नमयम मृगम, नाना प्रकार के रत्नों से जो सुसज्जित है, अर्थात नाना प्रकार के रत्नों की जो शोभा है उस मृगे में दिखाई पड़ रही है। ऐसे मृग को दृष्टवा सीता जी ने देखा। और देखते हैं जब सीता जी ने तो सीता जी भी विस्मय में पड़ गई। सीता जी ने जब उस माया मृग को देखा है तो सीता जी भी विस्मय में पड़ गई। क्यों पड़ गई? स्वयं वाल्मीकि जी कह रहे हैं विस्मयम परमम सीता, विस्मय में नहीं परम विस्मय में पड़ गई। अरे आज तक तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि यह सोने का मृग हो, कहीं ऐसा मृग तो कहीं देखा ही नहीं गया है। यह चिंतन कौन कर रहा है? विस्मयम परमम सीता, यह सीता जी को परम विस्मय हुआ है। परम विस्मय क्यों कहा गया? क्योंकि सीता जी भी यह जानकारी अंदर से अनुभूत हो रही है कि सोने का मृगा नहीं होता है। हम सबको जब यह पता है कि सोने का मृगा नहीं होता तो भगवती सीता को पता नहीं होगा? पता है। इसलिए वाल्मीकि जी ने यहाँ पर लिख दिया कि विस्मयम परमम सीता, सीता जी को परम विस्मय हुआ। परंतु उसकी सुंदरता को देखने लगी और बड़े सुंदर शब्दों में राम जी को कह रही हैं कि भरता रपि चक्रंदः लक्ष्मणं चैव सयायुधम। हे भरता, भरता अर्थात भरता पति को कहा जाता है, जो भरण पोषण करने वाला है। तो देखिए हमारे शास्त्रों ने पति का, पिता का, स्वयं का, गुरु का नाम लेने के लिए मना किया है। ज्येष्ठ पुत्र का नाम लेने के लिए हमारे शास्त्रों ने मना किया है। इसलिए यहाँ पे जानकी जी क्या कहती हैं? बुला तो दोनों लोगों को रही है, राम को भी बुला रही, लक्ष्मण को भी बुला रही, लेकिन शब्द शैली देखिए मैया सीता की, भरता रपि चक्रंदः लक्ष्मणं चैव सायुधम। हे भरता, मेरा भरण पोषण करने वाले राघव और सलक्ष्मण, लक्ष्मण के सहित सायुधम, आयुधों को लेकर के आप आइए। और कितने सुंदर शब्दों में बुला रही है। अभी तो यहाँ पे कहीं कि भरता और लक्ष्मण जी आयुध के सहित,
परंतु बुला कैसे रही हैं? कोई व्यक्ति कहता है ना यहाँ आओ, लेकिन कोई व्यक्ति कहता आप यहाँ आइए। उसी प्रकार से संस्कृत के शब्दों को मैया जानकी किस प्रकार से कह रही हैं, श्रवण करिए। वाल्मीकि जी लिख रहे हैं, आहू आहू याहू यचा पुनस्तम मृगम साधु वीक्षते आगच्छ गच्छ शीघ्रं वे आर्यपुत्रं सहानुज। हे आर्यपुत्र सहानुज, अपने अनुज के सहित आप आइए। आगच्छ आगच्छ, आप आइए, आप आइए। इस प्रकार से मैया कह रही आहूय आहूय, आप यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। क्यों कि तबाहुतौ नरव्याघ्रो वैदेही राम लक्ष्मणो वीक्षमाणौ तम देशम तदा दर्शतुर्मृगम्। अरे आप भी यहाँ आइए, लखन भैया को भी लेकर के आइए, क्योंकि अदृश्यम, आज तक ऐसा कभी नहीं देखा गया जो मैं आपको आज दिखाने जा रही हूँ। क्या दिखाने जा रही हूँ? ददृशतुर्मृगम्, आपको मैं मृगा दिखाऊंगी। कैसा मृगा? संकमानुस्तम दृष्ट्वा लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत् धीमहिनहं मन्ये मारीचं राक्षसं मृगम्। अब इतनी ही बात जानकी जी ने कहा कि लखन भैया और राघव भैया दोनों दौड़ करके आ गए। कहाँ पे आ गए? जहाँ पे सीता जी उन तुलसी के वृक्षों में जल डाल रही हैं। अपने आश्रम के बाहर तुलसी के वृक्षों में जल डाल रही थी, तभी उन्होंने उस सौवर्ण स्वरूप में उस मृगे को देखा और राघव जी को और लखन जी को आवाज लगाई। ये दोनों वहां पर आए और जैसे ही वहां पर आए तो वह सीता जी कहती हैं, अरे राघव देखिए तो सही, यह कितना सुंदर मृगा है। अरे लक्ष्मण भैया आप भी देखिए जरा इस मृगे को, कितना सुंदर मृगा है। राम जी को जब जानकी जी ने दिखाया तो राम जी तो कहे बड़ा सुंदर मृगा है सीते, परंतु जैसे ही लक्ष्मण जी को दिखाया तो वीक्षमाणौ तम देशम, जैसे ही उस जगह को लखन जी ने देखा जहाँ पे वह मृगा विचरण कर रहा था, तो लखन भैया क्या कहते हैं, लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत्, लखन भैया कहने लगे और कहते हैं तमे नैहम् अहं मन्ये मारीचं राक्षसं मृगम्। अरे भैया, अरे सीता मैया, ये कोई मृगा हुआ नहीं है, ये तो मुझे लगता है कोई राक्षस है। और राक्षस ने भी साक्षात नाम भी ले लिया लखन भैया ने, मन्ये मारीचं राक्षसं मृगम्। मुझे तो यह लग रहा है कि मायावी मारीच ही मृगे के रूप में यहाँ विचरण कर रहा है। और ज्यों ही यह बात को लखन भैया ने कहा तो मैया सीता क्रोधित हो गई। क्या भैया, आपको तो जब देखो तभी लड़ाई की पड़ी रहती है, आपको जब देखो तभी लड़ाई की पड़ी रहती है। अब तो आपको मृगे में भी राक्षस दिखाई दे रहा है। नहीं राघव, मुझे तो चरंतो मृगया हृष्टा पापनोपधिना बने हैं, मुझे तो यह मृग बड़ा सुंदर लग रहा है। लखन भैया पुनः से कह रहे हैं, नहीं नहीं, चरंतो मृगयाम हृष्टा पेपे उपाधिना बने अन्य निहिता रामा रजाना काम रूपिणा। अरे तब राम जी ने कहा, राम जी ने दोनों की बातों को स्वीकार किया, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है। जिनको मर्यादा के अनुरूप रहना पड़ता है उनको बहुत कुछ सुनना पड़ता, बहुत कुछ करना पड़ता है। क्या राम जी को कुछ ज्ञात नहीं है? सब कुछ ज्ञात है ना। वह जान भी रहे कि लखन भैया सही सही कह रहे हैं, परंतु मैया जानकी की भी बात तो मानना है, क्योंकि आज तक जानकी जी ने कुछ नहीं मांगा है। अब जानकी जी कह रही उस मृगे को आप लाइए। क्यों लाइए? क्योंकि हे आर्यपुत्र, उस मृगे को आप लाएंगे, अगर कहीं वह जीवित मिल गया ना, तो जब हमारा यह वनवास कुछ ही वर्षों का बचा है, कुछ ही महीनों को बचा है, तो हम सब जब अयोध्यापुरी में जाएंगे तो जब वहाँ के नगरवासी पूछेंगे कि आप लोग 14 वर्ष तक वन में रहे, कुछ वन से कुछ अमूल वस्तु को लेकर के आए हैं, तो हम इस स्वर्णमय मृग को दिखाएंगे, तो है जैसे हमारा मन को लोभ कर दिया, उसी प्रकार से वहाँ के समस्त नगरवासियों को है लोभित कर लेगा। यह बात जानकी जी ने राम जी से कहा तो राम जी कहे, अच्छा चरंतो मृगयाम हृष्टा पापेनोपाधिना बने। हे सीते, अगर यह सौवर्ण मृगा है तो मैं निश्चित ही इसे कोशिश करूंगा कि पकड़ के लाऊं। तो मैया जानकी ने कहा, नहीं, अगर जीवित मिल जाए तो ठीक ही है, अगर जीवित मिलने की स्थिति में ना हो तो मार करके लाइएगा, क्योंकि इसका बहुत सुंदर मृग का जो यह छाल है वह बड़ा सुंदर होगा, और जब हम अयोध्यापुरी जाएंगे तो हमारे भरत भैया बड़ी पूजा पाठ करने वाले हैं, तो हम उनको यह भेंट प्रदान कर देंगे। तो राघव जी से दोनों बातों को मैया ने कह दिया। जब मैया ने कह दिया तो राघव जी कह रहे, ठीक है सीते, हम उसको जीवित या मरणासन में उसको लेकर के आते हैं।
अब राघव को तो लखन की भी बात माननी है, तो क्या कह रहे हैं, अनेन निहिता रामा राजनः कामरूपिणः। राम जी ने कहा अगर यह मृगा नहीं है, अगर यह कोई राक्षस है, तो मैं निश्चित तौर पे इन सब का संहार करने के लिए ही तो आया हूं, मैं उसको मार दूंगा। जब इस प्रकार से राम जी ने कहा, जगत्याम जगतीनाथ मामेवं हि न संशयः, जब इस प्रकार से राम जी ने कहा तो सीता जी ने फिर से कह दिया कि जगत्याम जगतीनाथ मां ईश्याम हि न संशयः। हे राघव, भूतल में कहीं ऐसा विचित्र मृग, रत्नमय मृग नहीं है, निसंदेह है, इसमें कोई न संशय है, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए आप शीघ्र ही इस मृग को लेने के लिए जाइए, क्योंकि जब आप इस मृग को जीवित पकड़ के लाएंगे तो जो भी हमारा समय वन का बचा हुआ है, वनवास का, तो हम सभी इसके साथ खेलेंगे, तो यह हमारे आनीनम महाबाहो क्रीडार्थम नो भविष्यति, हम इसके साथ क्रीड़ा करेंगे तो हमारा समय अच्छे से कट जाएगा। इस प्रकार से मैया ने बहुत प्रकार से राघव जी को कहा। तब राघव जी ने उस माया रूपी मारीच के पीछे चल दिए। अब माया रूपी जब मारीच के पीछे चल दिए तो अब इस दृश्य को कौन देख रहा है पता है? अब इस दृश्य को रावण देख रहा है, क्योंकि रावण और मारीच एक साथ ही आए हैं राम जी के आश्रम की तरफ। रावण तो छुप गया और मारीच क्या बन करके चला गया? मृगा बन करके चला गया। अब जैसे ही राम जी उस रूप श्रेष्ठतया हे सा मृगो अद्यन भविष्यति, उस श्रेष्ठ मृगे के पीछे राम जी जैसे ही चलना प्रारंभ कर दिए तो रावण अपने मन में विचार कर रहा है। देखिए, कथा ही कहने का मात्र उद्देश्य नहीं है, कथा तो पूर्ण हो जाएगी, सीधे हम झटपट कथा को कह देंगे, परंतु जो गुरुजनों के द्वारा गूढ़ राज प्राप्त हुए हैं ना, वह सब आपको हम बताना चाह रहे हैं। इसलिए यह विचार यहाँ पे कौन कर रहा है? रावण विचार करने लगा। कब? जब राघव लक्ष्मण जी को सीता जी की संपूर्ण रूप से किस प्रकार से कवच स्वरूप, जिस प्रकार से कवच व्यक्ति का सुरक्षा करता है, उस प्रकार से लक्ष्मण तुम सीता की सुरक्षा करना, क्योंकि अगर मृग होगा तब तो हम मान करके लेते आएंगे, परंतु अगर यह मृग नहीं हुआ, यह कोई माया हुई, तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा राक्षसों के द्वारा षड्यंत्र रचा गया है। इसलिए तुम कवच के स्वरूप में मैया सीता की रक्षा करना। यह राम जी आदेश देकर के लखन को चले गए। और जैसे ही राघव अपने धनुष में उन बाण को लगा करके उस माया मृग के पीछे दौड़ रहे हैं, तो रावण सोच रहा है। क्या सोच रहा? ओहो, मैं इस राम से डर रहा था। मैं तो सोचा कि जो खरदूषण को मार दिया, मौसम बलवंता, खरदूषण हमारे समान जो बलवान थे, ऐसे को जिसने मार दिया, तो मैं तो सोच रहा था कि वह परमात्मा ही होगा। बाबा तुलसीदास जी ने उल्लेख किया भी है कि रावण सोचा कि जो खरदूषण को मारा है, कोई ना ऐसा व्यक्ति नहीं मार देगा, कोई जीव नहीं मार देगा, मुझे यह लगता है कि परमात्मा ने ही उसे मारा है। हम सभी रामायण का अध्ययन किए हैं, रामायण को सुने हैं, इस चरित्र को जानते हैं। तो वहां पे रावण क्या सोचा है कि जो खरदूषण मौसम बलवंता, जिसने खरदूषण को मार दिया, मेरे समान बल वाले योद्धा को मार दिया, वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, कोई राजकुमार नहीं होगा, वह तो भगवान ही होगा। परंतु अब रावण यहाँ पे विचार कर रहा है कि रावण बहुत बड़ा योद्धा है। रावण क्या देख रहा है? राम जी के उस तरकश की तीरों को वह देख रहा है दूर से, और देख करके विचार कर रहा है कि राम जी के पास जो आयुध है, जो तीर हैं, ऐसे ऐसे तीर हैं, जिस तीर का अनुसंधान वह अपने आश्रम में बैठ करके चला दें, उस तीर को चला दें तो वह माया का मृग अगर त्रैलोक में ही विचरण करे, तो वह राम जी का छोड़ा हुआ आयुध, वह बाण उस माया मृग को मार करके उनके आश्रम तक पहुंचा देगा। यह रावण देख रहा है राम जी के बाणों की शक्ति, क्योंकि यह बहुत बड़ा योद्धा है और बाणों को देख करके बाणों की शक्ति को पहचान गया है। तो विचार कर रहा, अरे मैं इस राम के लिए इतनी चिंता कर रहा था, इस राम से डर रहा था, जो यह अगर यह परमात्मा होता तो यह जान जाते हैं कि माया का मृग है, यह माया का मृग है, तो यह क्यों दौड़ता पीछे पीछे, यह क्यों दौड़ता पीछे पीछे माया के मृग के पीछे। और मुझे तो यह जान पड़ता है कि यह वास्तव में परमात्मा तो है ही नहीं,
मुझे यह भी लगता है कि अयोग्य राजकुमार भी है, इसलिए दशरथ ने इसे वनवास दे दिया। क्यों अयोग्य है? अरे भाई, हमारे पास कोई वस्तु है, हमारे पास कोई उपकरण है, अगर उसको हम चलाना जान रहे हैं तो उसकी शक्ति भी तो जानना चाहिए हमें। उसकी शक्ति का हमें ज्ञात होता है ना, कि हमारे पास अगर 2 व्हीलर है तो उसको हम कितने स्पीड में भगा सकते हैं, अगर हमारे पास 4 व्हीलर है तो हम उसे कितनी स्पीड में भगा सकते हैं, ज्ञान हमें प्राप्त होता है क्योंकि हम उसके ड्राइवर हैं। तो रावण यह दृष्टिगोचर कर रहा है कि राम जी के पास जो आयुध हैं, जो तीर हैं, ऐसे ऐसे तीर हैं जिस तीर का अनुसंधान कर दें तो माया मृग को उनका तीर मार करके त्रैलोक में ढूंढ करके मार करके उनके पास पहुंचा देगा, परंतु फिर भी उस आयुध का वह उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो मुझसे तो यह ज्ञात होता है कि यह राजकुमार अयोग्य थे, इसलिए दशरथ ने इन्हें वनवास प्रदान कर दिया और भरत को राज प्रदान कर दिया। अरे मैं तुच्छ में ही इस राम के लिए इतना विचार कर रहा था। अरे यह किसकी दृष्टि से कौन देखा है? रावण ने अपनी मति से सोचा है। अच्छा ये बताइए, अब मन में संशय भी हो जाएगा कि भाई राघव को ऐसी कौन सी बात नहीं ज्ञात है, ऐसी कौन सी बात है जो राघव को नहीं ज्ञात है? अगर राघव को सारी बातों का ज्ञान है, कहीं कहीं ये भी ज्ञान प्राप्त होता है, देवी भागवत के अनुसार यह कथा आई है कि जो अभी सीता जी का जो लीला चल रहा है यह वास्तव में सीता नहीं है, वेदध्वनि नाम की कन्या है। यह चरित्र देवी भागवत में आया है, ठीक है, यहाँ से हम मान लेते हैं कि भाई ठीक है, ये वास्तविक वाली सीता नहीं है। वाल्मीकि जी के अन्यत्र की बातें हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ठीक है, हम एक बार मान लिए श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार यह सीता जी नहीं है, जनक कुमारी नहीं है, यह वेदध्वनि नाम की कन्या है। इसका वर्णन हमें देवी भागवत में पढ़ने में प्राप्त हुआ है। चलिए हम मान लिए कि सीता जी वास्तविक सीता नहीं, इसलिए वह माया के मृग को देख करके मोहित हो गए, एक बार हम मान लेते हैं, परंतु राघव तो वही है, राघव तो वही है जो नारायण साक्षात राम के रूप में अवतार लिए हैं। तो राघव क्या उस बात को नहीं जानते हैं कि ये मारीच है? जब लक्ष्मण पहचान गए एक दृष्टि में, चिंतन करिएगा, बड़ा मर्मिक विषय है, जब लक्ष्मण पहचान गए एक दृष्टि में यह कि यह मारीच नाम का राक्षस इसकी माया है, तो क्या राघव को ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ? राघव को ज्ञान प्राप्त हुआ। इस बात को बाबा तुलसीदास जी भी कहे। तो कह रहे हैं कि राघव ने अपने धनुष बाण को लेकर के मारीच के पीछे भागना क्यों चाहा? क्योंकि अपने सनातन धर्म में कथाएं प्राप्त होती हैं, जो व्यक्ति को मरना होता है उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, या कि वह व्यक्ति स्वयं अपनी अंतिम इच्छा को प्रकट करता है और सामर्थ्यता अनुसार उसकी अंतिम इच्छा को पूर्ण भी किया जाता है। तो यहाँ पे मानसकार तुलसीदास जी कह रहे हैं, वह मारीच जान रहा है कि मुझे राघव के बाणों से मरना है, मुझे राघव के बाण से मरना है, तो क्यों ना मैं राघव से कुछ मांग लूं। देख कितने दयालु हैं राघव। राघव से उसने क्या मांगा है? तो बाबा तुलसीदास जी अपने शब्दों में उल्लेख बता रहे हैं कि मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, फिर प्रभु विलोकी हो धन्य नमो सम आन। यह कौन कह रहा है? मारीच कह रहा है कि मम पाछे धर धावत, जब मेरे पीछे धर अर्थात धनुष को धारण करके राम जी दौड़ेंगे, धावत, धावत का अर्थात है दौड़ना, धरे सरासन बाण, अपने उस धनुष में बाण को लगा करके राघव जब दौड़ेंगे मेरे पीछे, तो फिर प्रभु ही विलोकियों, मैं बार बार पहले तो दौड़ूंगा आगे, फिर पीछे मुड़कर राघव का दर्शन करूंगा, फिर आगे दौड़ूंगा, ठुमुक ठुमुक कर दौड़ूंगा और फिर से राघव को फिर ही विलोकी हूँ, फिर प्रभु ही विलोकी हूँ, मैं उस परमात्मा का दर्शन करूंगा और फिर मोह सम धन्य नयन। कह दिए मारीच ने, मारीच सब जानता था, मारीच ने कह दिया था ना रामो विग्रहवान धर्मा, बता चुके ना प्रारंभ में कि मारीच ने ही कहा था कि राम जी धर्म के विग्रह हैं, उनसे बैर लेना तुम्हारे कुल का नाश ही है। तो मारीच तो सब जान रहा है, इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने इस बात का निराकरण कर दिया कि राघव सब जान रहे हैं, वो मायापति हैं, और इस मायापति को यह मारीच क्या मनाएगा?
कैसे मोहित कर लेगा। परंतु राघव बड़े दयालु हैं, बड़े कृपा के सागर हैं, करुणा वरुणालय हैं। आपको कल हमने बताया था अकारण करुणा करने वाले हैं, तो अकारण करुणा यहाँ पे मारीच के ऊपर राघव ने कर दिया। क्या कृपा कर दी कि वह मरना तो चाहता है, परंतु ठाकुर जी ने अपने दुखों को अपने ऊपर रख लिया कि ठीक है, तुम्हारे कारण मेरी सीता का वियोग हो जाएगा, मैं रोऊंगा। हे खगमृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नयनी, मैं इस प्रकार से रुदन करूंगा, परंतु चलो मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा को पूर्ण कर रहा हूं। इसलिए परमात्मा सब कुछ जानते हुए उन धनुष बाण को लेकर के मम पासे घर धावत, मारीच के पीछे बार बार राघव दौड़ रहे हैं। तो अब हमें जो रावण की दृष्टि से हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, ज्ञान अब दूर हुआ कि नहीं हुआ। बाबा तुलसीदास ने उस ज्ञान का, उस बात का निराकरण कर दिया कि मारीच की यह इच्छा थी और प्रभु तो करुणा वरुणालय है, वह कृपा सागर है, भक्त वत्सल हैं, भक्तों की कृपा करने वाले हैं, भक्तों का समस्त जो भावना है उसको पूर्ण करने वाले हैं। क्योंकि ठाकुर जी का जब कन्हैया जब कंस के को मारने के लिए गए हैं, तो जाकी रही भावना जैसी प्रभ मूरत देखी तिन तैसी। ठाकुर जी एक ही रूप में हैं, एक ही रूप में अपने पति का भी धर्म निभाना चाह रहे हैं, अपने बड़े भाई का भी धर्म निभाना चाह रहे हैं, और इसके साथ साथ में वह एक भक्त का, भगवान का जो धर्म होता है उसको भी पूर्ण कर रहे हैं। तो राघव इस प्रकार से उस माया मृग के पीछे दौड़े हैं। बार बार राघव जी को वह माया मृग छल रहा है। कभी पास आ जाता है, पास आके यह जताना चाहता है कि राघव मुझे अपने हाथों से पकड़ ले, क्योंकि जानकी जी की इच्छा है तुझे जीवित भी ले आना है। तो राघव जी यह सोच करके नहीं निकले कि सीधे मार ही देना है, राघव जी तो यह सोच रहे हैं कि उसे जीवित भी पकड़ना है। तो कभी कभी वह जो माया रूपी मारीच है वह मृग के स्वरूप में कभी राघव जी के पास आ जाता है और कभी अपनी माया के रूप में अदृष्ट हो जाता है, दूर चला जाता है। अब राघव जी यहाँ तक कि राघव जी थक गए। जब थक गए तो वह क्रोधित हो गए, जब क्रोधित हो गए तो अपने उस बाण का अनुसंधान किया जिस बाण के बारे में रावण कह रहा था कि राघव जी के पास वह बाण है जो अपने आश्रम में बैठ करके ही अगर अनुसंधान कर दें, अगर मार दें तो वह मारीच को मार करके उनका बाण उनके पास पहुंचा देगा। अब उसी बाण को राघव मारीच के लिए उपयोग किए, और जैसे ही उपयोग किए तो कस्य रूपमिदं दृष्ट्वा जम्बुनादेन प्रभः, जैसे ही राघव ने अपने बाण का अनुसंधान किया तो उसके हृदय को विदीर्ण करते हुए वह अपने उस मृग रूपी उत्थाय भगोनेन मृगयायम जनाधिपः, उस मृग के रूप को छोड़ करके वह अपने विकार, अपने बहुत बड़े विशाल काय स्वरूप को ग्रहण कर लिया और खून से लथपथ हो करके यह क्या पुकारता है, यह पुकार रहा है कि काम वृत्तिम रोषम स्त्रीणाम सदृशम महत। यह पुकार रहा है कि हे सीते, हे लखन, मेरी रक्षा करो। और यह नहीं पुकार रहा है, यह राघव जैसे बोलते हैं उस स्वरूप में अपनी वाणी को बना करके, माया का मृग है, यह माया मारीच है, इसलिए राघव की ही आवाज में यह बड़े जोर से करुण रुदन करते हुए कह दिया, हे लखन मुझे बचाओ, हे सीते मुझे बचाओ। और इतना कह के अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। जब प्राणों का परित्याग कर दिया, यह बात कहाँ पहुंची, मैया जानकी के पास पहुंची। और जैसे ही जानकी जी के पास यह बात को पहुंची और इस बात को जैसे ही जानकी जी ने सुना तो वह कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, आप शीघ्र जाओ, क्योंकि आर्य श्रेष्ठ आपके भैया हमें लगता है कि कोई ना कोई विपत्ति में फंस गए हैं। ऐसा कौन कह रहा है, मैया जानकी कह रही हैं। इसलिए आप शीघ्रता पूर्वक जाइए। तथा तुतम समादिश्य भरतम रघुनंदना बदनासी महातेजा जम्बू दिक्य मरुत्समनः। मुझे ऐसा लगता है कि वह राघव किसी विपत्ति में फंसे हुए हैं, इसलिए हे लखन भैया आप शीघ्रता पूर्वक जा करके राघव की रक्षा करिए। परंतु लखन भैया वहां नहीं जाते हैं।
क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि आपको पूर्व में ही बता दिया गया है कि सबसे सेवक धर्म कठोरा। ये सेवक है और सेवक का यह कार्य है कि अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना। लाघव जी ने लखन भैया कह रहे हैं, अरे मैया आप चिंतन कर रही हैं, ऐसा त्रैलोक में कोई यक्ष गंधर्व किन्नर चारण ऐसा कोई जीव ऐसा चराचर प्राणी ही ब्रह्मा ने नहीं बनाया है जी राघव के सामने युद्ध कर सके, राघव को विपत्ति में डाल सके। अरे भृगुट विलाप सृष्टि लय हो। अरे मैया जिनके भृगुट की तिरछा करने में ही सृष्टि का लय हो जाता है, उनके विषय में आप कह रही हैं कि वैसे श्री प्रभु राम रघुनंदन राघव भैया संकट में है। आप कह रही हैं सप्राप्त कालमाज्ञां चकार सा ततः स्वनम सदृशम राघव सेवा हासीते लक्ष्मणे तिजा। ऐसे राघव कभी हा सीते कह के हा लक्ष्मण कह के पुकार ही नहीं सकते, क्योंकि उनमें कोई विपत्ति आ ही नहीं सकती। त्रैलोक में ऐसी कोई बाधा हुई ही नहीं है जो राघव जी का सामना कर सके। तो आप यह व्यर्थ में चिंतन छोड़ दीजिए। इदम प्रास्ते सीताम ताम शून्यम रावणो भरत। इसलिए आप यह चिंतन छोड़ दीजिए। अब जब बार बार राघव जी ने बार बार लखन भैया ने समझाया मैया जानकी को, तो जानकी मानने के लिए तैयार नहीं हो रही हैं। क्यों मानने के लिए तैयार नहीं हो रही हैं? क्योंकि प्रभु की माया बड़ी बलवंत है, प्रभु की ही यह लीला है। तब ना प्रभु सब कुछ जानते हुए माया रूपी मृग के पीछे दौड़ रहे हैं, यह जान रहे हैं। परंतु अब क्या कह रही हैं जानकी? जानकी ने जो शब्दों का यहाँ पे चित्रण किया है, उन शब्दों को कहने में भी एक बार लज्जा आ जाती, हम सबको भी एक बार लज्जा आ जाएगी। जानकी जी ने इतने दुर्वचनों को प्रयोग किया है, किसके लिए? लक्ष्मण जी के लिए। देखिए लक्ष्मण जी के बारे में हमने सुना है कि लक्ष्मण जी बड़े क्रोधी हैं, परंतु बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण के समान शील कोई है ही नहीं। अरे क्यों शील नहीं है? क्योंकि कह दिए सबसे सेवक धर्म कठोरा। सेवक के रूप में जीवन यापन कर लेना बड़ा कठोर है। एक बार स्वयं चिंतन करिए, वह लखन है जो 14 वर्ष तक सोए नहीं, वह लक्ष्मण भैया हैं जो 14 वर्ष तक सोए नहीं हैं। अब आगे इस बात को सुनिए, जो बात को सीता जी ने कहा लखन जी के लिए, इतने कटु शब्दों को मैया ने लखन जी के लिए प्रयोग किया है। कह रही हैं कि नैवं चित्तम शपथने मां पापम लक्ष्मण यद भवेत स्वविदद्धेषु निश्चयेन नित्यं प्रक्षाम्यचारिषु। अरे लखन, मैं जान रही हूँ तुम कायर हो, तुम वीर नहीं हो, तुम अपन यह चाहते हो कि मेरे भाई की मृत्यु हो जाए। ये कौन कह रहा है? जानकी जी कह रही लखन से। इसलिए तुम जाना नहीं चाहते हो। नहीं जीवे इंसाने हृदय मावतिष्ठते क्रोशता परमस्त्रुता सदो माया वृषम मया। हे लखन, मैं जान रही हूँ अहम तव प्रियम मन्ये रामस्य वसनम महत रामस्य वसनम दृष्ट्वा तेन अति प्रभाव से। हे लखन, मेरी बात को मानो और तुम राम जी की रक्षा के लिए जाओ, राम जी की रक्षा के लिए जाओ। परंतु बार बार जब लखन जी ने यह मना कर दिया, लखन जी ने मना कर दिया कि नहीं माता, मेरे प्रभु का आदेश है कि आपकी सुरक्षा करना है, और प्रभु मेरे इतने योग्य हैं कि उन पर कोई विपत्ति आ ही नहीं सकती। तब जब इन सारी बातों को लखन ने कहा है, तो मैया सीता ने इतनी बड़ी बात कह दी जो कभी हम आप भी नहीं सोच सकते। क्या बात की है? ऐसी दृष्टि हो, किसकी दृष्टि है? यह कौन? इस रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि जी हैं। और वाल्मीकि जी लिख रहे हैं कि नैवं चित्रम सपत्नेषु पापम लक्ष्मण यद भवेत विधत्तेषु निश्चयेषु नित्यं प्रयक्षण्यचारिषु। हे लक्ष्मण, तेरे जैसे क्रूर, तेरे जैसे भाइयों में ही छुपा हुआ मैंने शत्रु आज तक नहीं देखा। ऐसा मुझे लगता है मम हे तो प्रतीक्षन्ना प्रयुक्तो भरतेन वः। अरे तुम राघव की सेवा करने के लिए नहीं, मेरी सेवा करने के लिए नहीं, तुम भरत के कार्य को बनाने के लिए तुम हमारे साथ आए हो, और तुम चाहते हो कि राम मर जाए। कौन कह रहा है? जानकी जी कह रही है।
और यहाँ तक कह दिया तन्न सिद्धित सौमित्रे तयापि भरतस्य वा कथम इंद्रस्यामा रामं पदम निवेक्षणम उपृष्णन्त भर्तारं काममेयं पृथक् जनम। अगर तुम इस कामना से आए हो कि राम मर जाएंगे और भरत का अकंटक राज का पालन हो जाएगा, और जब राम मर जाएंगे कथम इंद्रस्यामः रामं पद्मनिभेक्षणम उपशन्य भर्तारं काममेयं पृथक् गजम। और तुम मुझे काम की दृष्टि से देखो। क्या कर रही है मैया? तुम मुझे श्यामम रामम पद्मनिभेक्षणम उपसंहृत भर्तारं काम एयम पृथक् जनम। तुम मुझे काम की दृष्टि से देखोगे, परंतु हे आर्य, आर्य नहीं, आर्य श्रेष्ठ होता है, और आ उपसर्ग में लग गया तो आप अश्रेष्ठ, अश्रेष्ठ क्रूर निर्दयी हे लखन, तुम अपने मन से यह विचार निकाल दो, क्योंकि कथम इंद्रियस्यामा रामम पद्मनिभेक्षणम, जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं अगर एक पुरुष के बारे में सोचूंगी तो वह मात्र राम ही होंगे। तुम कभी यह मत सोच लेना कि राम मर जाएंगे तो मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगी। मैया यहाँ पे क्या कह रही है? लखन के लिए कह रही है कि कामयम पृथक् जनम, तुम मुझे काम के रूप से देखना चाहे तो इसलिए राम की रक्षा करने के लिए तुम नहीं जा रहे हो। अब आप स्वयं चिंतन करिए, इतने शीलवान, इतने लखन भैया क्या कभी ऐसा सोच सकते हैं? आगे कथा हम सुनेंगे, जब सुग्रीव जी ने राम को सीता जी के आभूषणों को दिखाया है, रामायण में चर्चा आई है, श्रीमद् वाल्मीकि में भी चर्चा आई है कि राघव ने कहा कि भैया लखन सीता जी के इन आभूषणों को तुम पहचानो। तब वहां पे लखन भैया ने मना कर दिया, नहीं भैया मैं इन आभूषणों को पहचानने में असमर्थ हूँ। क्योंकि आज तक मैंने मैया सीता के चरण के अतिरिक्त उनके किसी अंग का दर्शन ही नहीं किया है। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है। तो ऐसे लखन जी को सीता जी क्या कह रही हैं? तुम काममेयम पृथक् जनम, तुम काम की दृष्टि से मुझे देखना चाहते हो, इसलिए तुम राघव की रक्षा के लिए मुझे छोड़ करके नहीं जा रहे। अरे आप ये चिंतन करिए कि ऐसे लखन जो नवविवाहिता अपनी स्त्री को छोड़ करके चले आए, किसके लिए? राघव की सेवा के लिए। जो आज तक मैया जानकी के मुख का भी दर्शन नहीं किए हैं, किसी अंग प्रत्यंग का भी दर्शन नहीं किए हैं, ऐसे लखन जी के लिए मैया सीता किन शब्दों का उपयोग कर रही हैं कि तुम चाहते हो कि राम मर जाएं और मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊं। उत्साहम नोत्सहे वक्तुम भवतम भवति मम। हे लखन अब्रवी लक्षणम सीता प्रांजलिम सा जितेंद्रिय। वह जितेंद्रिय लखन ने कहा है, नहीं मैया, नहीं मैया, मेरे मन में यह कामना कभी प्रकट ही नहीं हो सकती, क्योंकि आपको तो मैंने दैवम भवती मम, आपको मैं सदैव देवी के ही रूप में माना है। लखन भैया कह रहे हैं। कौन लखन भैया? अब्रवी लक्षणा सीता प्रांजलि सा जितेंद्रिय। जो जितेंद्रिय है, क्यों जितेंद्रिय कहा गया है? क्योंकि एक गृहस्थ आश्रम में रहने वाले पुरुष के लिए अगर सबसे कठिन कोई कार्य है तो उसके स्त्री से दूर रहना। और लखन जी क्या करके आए हैं? अपनी नवविवाहिता स्त्री को छोड़ करके किस लिए आए हैं? मात्र राघव की सेवा के लिए आए हैं। इसलिए यहाँ पर वाल्मीकि जी लिख रहे हैं कि सीताम प्रांजलि सा जितेंद्रिय। वह यानी वह लक्ष्मण जी अपने हाथों को जोड़ करके जितेंद्रिय लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? उत्तरम नोत्सहे वक्तुम दैवम भवती मम। हे मैया, मैं तो आपको केवल अगर देखा हूं तो भवती मम, आपको भवानी के रूप में ही देखा है, आपको देवी के ही रूप में देखा है। परंतु यहाँ पे स्त्रियों के स्वभाव का वर्णन करते हुए वाल्मीकि जी कह रहे हैं, स्वभावस्त्वेत नारीणा मे सुलेखे सुदृश्यते। यह आपका स्वभाव नहीं है। इस त्रैलोक में जितनी स्त्रियां, उन सबका स्वभाव है कि वह अगर उन पर विपत्ति आती है, अगर वह अपने कार्य को बनाना चाहती हैं, तो अगर कुछ कारण लगाती हैं तो सबसे प्रथम यही कारण लगाती हैं कि तुम इसलिए मेरी इस बात को अनुपालन कर रहे हो कि तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो। प्रायः आप भी इस बात को जानते हैं। इसी बात को वाल्मीकि जी ने कह दिया है कि स्वभावस्त्वेष नारीणाम मे सुलोके सुदृश्यते। मैं देख रहा हूं कि यह स्त्रियों की ही
यह लीला है, स्त्रियों का यह चरित्र है, यह स्त्रियों के अंदर यह शक्ति विद्यमान ही होती है, यह दोष विद्यमान ही होता है। पिबामि मम विषम तीक्ष्णं प्रवेक्षामि हुतासनं न त्वं राघवन्यापि कदापि पुरुषं स्पृशे। और बहुत सारी बातों को सीता जी ने कहा है कि मैं जब तक जीवन धारण करूंगी तो मैं उस उष्ण विष को पी जाऊंगी। प्रवेक्षामि हुतासनः, परंतु न तो हम राघवाद्यं कदापि पुरुषं स्पृशः, मैं कभी राघव के अतिरिक्त किसी पुरुष को स्पर्श भी नहीं करूंगी। जब इन बहुत सारी बातों को लखन जी से सीता जी ने कहा तो लखन जी का हृदय विदीर्ण हो गया है, और वह कोई लक्ष्मण रेखा इत्यादि की कथा इसमें नहीं आई है। वह माता को प्रणाम करके उनकी आज्ञा का सिरोधार करके ततस्तु सीता अभिवाद्य लक्ष्मणः कृतांजलि किंचित भक्ति प्रणम्य अवेक्षमाणो बहुशा समैथिलीं जगाम रामस्य समीपवाप्तवानो। वह ततस्तु सीता अभिवाद्य लक्ष्मणः, वह लक्ष्मण जी सीता जी का अभिवादन करते हुए, देखिए कितना कठोर कठोर शब्द लखन जी के लिए मैया सीता ने कहा। कोई और पुरुष होता ना तो उस स्त्री की ओर देखता भी नहीं, परंतु जितेंद्रिय है यह सेवक है, इसलिए अभिवादन करके इतने में भी सीता जी का अभिवादन कर रहे हैं। कैसी सीता जी का? जो सीता जी ने कह दिया कि हे लखन, हे लक्ष्मण, हे कायर लक्ष्मण, तुम इसलिए राम की रक्षा के लिए नहीं जाना चाहते हो कि राम मर जाएं और इस जंगल में मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊं। इतना कहने के बाद भी ततस्तु सीता अभिवाद्य लक्ष्मण, वह लक्ष्मण सीता जी का अभिवादन करके कहाँ जा रहे हैं? जगाम रामस्य समीप ममात्मवानो, वहां चल दिए हैं जहां जिस ओर राघव जी गए हैं। अब यह वृत्तांत हुआ। लक्ष्मण जी जैसे ही वहां से गए तो वह जो परिव्राजक रूपेण वेदी हेमनवर्तता तासा दशमी बलो भ्रातृव्यम रहितम बने हैं। जब उस रावण ने देखा कि राघव के सहित लक्ष्मण के सहित अब यह सीता जो है इस पर्णकुटी में अकेले ही इस आश्रम में है, तो वह उसी समय तमुग्नम पाप कर्माणम जनस्थागता ध्रुवं सदृशं च प्रकंपन्ते तम प्रभंति च मारुतः शीघ्रस्तो सदृष्ट्वा भीक्षं तम रक्तलोचनं स्तिनो नन्तुमारेभ्यं भयात् गोदावरी नदी। उस रावण ने अपने स्वरूप को इतना क्रोधाग्नि से जला दिया है, और वर्णन करते हुए वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि उसके अंदर इतना क्रोध जागृत हो गया है कि तिमिमं गन्तुमारेभ भयात् गोदावरी नदी। जो वृक्ष थे ना वह प्रकंपन करना बंद कर दिए, हिलना डुलना बंद कर दिए, क्योंकि त्रैलोक में राज कर रहा था। पूर्व में कथा हम सुन चुके हैं कि रावण के यहाँ समस्त देवताओं की ड्यूटी लगी थी। तो यह जैसे ही क्रोध में आया है ना, तो जितने भी वृक्ष थे वह अपने पत्तों को झड़ना छोड़ दिए हैं, हिलना छोड़ दिए हैं, और यहाँ तक कह दिया वाल्मीकि जी ने भयात् गोदावरी नदी। गोदावरी नाम की जो नदी थी ना नासिक में पंचवटी में, वह भय के कारण बहना जो तीव्र गति से बह रही थी वह धीरे धीरे सनई धीरे धीरे बहना प्रारंभ कर दी। इतना क्रोध में यह रावण आ गया, और वह एक तीक्ष्ण समेक्षां तथा पत्नीं रामस्य रावणः शुभां रुचिता दोष्टि पूर्ण चंद्रारिभाननम आसीन पर्णाशालाया बाष्प शोका विपीडितम। वह रावण क्या किया कि अपने स्वरूप को त्याज करके साधु के स्वरूप को ग्रहण किया। थोड़ा संक्षिप्त में कथा को वर्णन करेंगे। अपने स्वरूप को त्याज करके साधु के स्वरूप को ग्रहण किया है। सताम पद्म पलासाक्षीं पीत कौशेयवासीं, वह उस वस्त्र को धारण करके, भगवा वस्त्र को धारण करके कहाँ पहुंच गया? अभक्षत वैदेही हष्ट चेता निशाचर, वह निशाचर वैदेही के समीप पहुंच गया है, राम जी के आश्रम में पहुंच गया है। और वह जब रावण वहां पर पहुंचा है साधु के भेष में, कभी साधु किसी स्त्री की प्रशंसा नहीं करता है, कभी कोई साधु किसी स्त्री की प्रशंसा नहीं करता है। यह रावण साधु के भेष में माता सीता की बहुत प्रशंसा कर रहा है। कम से कम 20 से 22 श्लोकों में इसने प्रशंसा किया है। क्या क्या कह दिया है? ह्री स्त्री कीर्ति शुभा लक्ष्मी अप्सरा वा शुभानने। मुझे तो यह लगता है कि तुम कोई
साधारण स्त्री नहीं हो, तुम ह्री अर्थात तुम ही श्री हो, तुम ही ह्री हो, तुम ही कीर्ति हो और साक्षात शुभा लक्ष्मी भी तुम ही हो, क्योंकि तुम्हारे कमानाम शुभामालम पद्मनी च बिभ्रतिम भूर्वतीत वरारोहे रतिर्वाम स्वैव चारणीह। हे सुंदरी, तुमसे सुंदर आज तक मैं त्रैलोक में नारी को देखा ही नहीं, इसलिए मुझे तो लगता है कि तुम लक्ष्मी ही साक्षात हो, और लगता ही नहीं है, साक्षात लक्ष्मी ही है। रावण को सही सही लग रहा है, परंतु अभी यही विनाश का कारण बनने वाली है। रावण क्या कह रहा? रीह श्रीह कीर्ति, यह सब तुम पे दिखाई देता है। और इतना ही नहीं, मुझे तो यह लगता है कि स्वच्छंदता के कारण जो कामदेव की पत्नी रति है, हमको लगता है कि साक्षात तुम रति ही हो, क्योंकि इस त्रैलोक में काम से सुंदर कोई नहीं है और रति से सुंदर कोई नहीं है। कामदेव से सुंदर कोई पुरुष नहीं है और रति से सुंदर कोई स्त्री नहीं है। तो यह रावण बहुत सारी प्रशंसा करता है और इसके बाद अपना सीता को वह अपना परिचय बताता है और सीता जी को कहता है कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। परंतु बार बार एन वित्रासिता लोका सदैवासुर मानुषा अहम सरावणो नामा सीते रक्षो गणेश्वर। अरे सीते, तुम मुझे अपना लो, मेरा नाम रावण है, मैं लंका का राजा हूँ। वैसे तो तीनों लोग मुझसे कांपते हैं। क्या कर अहम रावणम नाम सीते रक्षो गणेश्वर, यह मानो कि मेरा नाम रावण है, वैसे निवास तो मैं लंका में करता हूँ, परंतु त्रैलोक का राजा मैं ही हूँ। तुम मुझे अपना पति मान लो। तुम तो कांचन वर्णाभ्याम दृष्टा कौशेय वास्य, तुम पर यह जो वलकल वस्त्र धारण किए हो तुम ना, यह शोभायमान नहीं देते हैं। तुम सुंदर सुंदर रेशमी साड़ियों को पहनो, सुंदर सुंदर उत्तम त्रैलोक के जो आभूषण हैं उनको धारण करो। और तत्र सीते मया साधम बनेषु विचरस्य, तुम मेरे साथ उस लंका में विचरण करना, तब तो मैं तुम्हें अपनी मंदोदरी इत्यादि से भी ज्यादा प्रेम करूंगा और जो तुम कहोगी वह सब मैं बात को मानूंगा। यह सब बहुत सारी बातों को कहा है और मैया जानकी ने बार बार कहा है कि मैं उस विष को पान कर सकती हूँ, परंतु किसी अन्यत्र राम के अलावा किसी अन्य पुरुष को स्पर्श भी नहीं कर सकती हूँ। पहले तो यह सब सीता जी ने कहा। अब रावण, जब सीता जी ने नहीं माना तो रावण ने हठ पूर्वक उद्वेहम भुजायाम तु मेदिनी अंबरे स्थितः अपवेयम समुद्रम च मृत्युम हन्त्यम रणे स्थितः। अब वह रावण अपने एक हाथ से सीता जी के कंधे को और एक हाथ से उनकी जांघों को पकड़ करके उठा लिया है, अर्थात अपहरण कर करके तद सौम्यं परित्यज्य तीक्ष्णोपम रावणः स्वरूपम काल रूपाभम भजे वैष्णवानुज। वो वैष्णवानुज अर्थात वह कुबेर का छोटा भाई उस ब्राह्मण के वेश को, साधु के वेश को छोड़ करके परित्यज्यम सद्या सौमम परित्यज्य, उस स्वरूप को छोड़ करके तीक्ष्ण रूपम सरावण, अपने विकराल स्वरूप को धारण कर लिया है और मैया सीता को उठा लिया है और उठा करके अपने जग्राह रावणम सीतम बुधम खे रोहिणी मिव, वह अपने उस रथ में बैठा लिया और रथ में बैठा करके वहां से चल दिया है। तो रामेत सीता दुखार्ता राम दूरम कदम बने हैं। अब माता सीता राम, हे आर्य श्रेष्ठ, हे लखन मेरी रक्षा करो, यह कायर निशाचर के द्वारा मेरा अपहरण हो गया है, आप कितना दूर चले गए हैं हमसे। रामेति सीता दुखार्ता, बार बार राम जी का नाम लेकर के दुख से आर्त होकर के सीता जी कभी लक्ष्मण जी को हा लक्ष्मण महाबाहो गुरु चित्त प्रसाद का ह्रियमाणम जान से राक्षसा काम रूपिणः। अरे यह ह्रियमाणम न जात से स्वेच्छा रूपी रूप धारण करने वाला यह निशाचर मेरा हरण कर लिया। हे लक्ष्मण, हा लक्ष्मण महाबाहो, हे महावीर लक्ष्मण तुम मेरी रक्षा करो। जीवितम सुमर्थम च धर्म हेतु परित्यजा ह्रियमाणं धर्मेण माम राघवं न पश्यते। और बार बार सीता जी कह रही हैं, हे रावण मैं जब तक जीऊंगी तब तक राघव के अलावा किसी पुरुष का चिंतन भी नहीं कर सकती हूँ। सतदा करुणावाचो विलंपन्ति सुदुःखिता वनपतिं विरुद्धं दर्शम यदलोचनाः। अब बार बार सीता जी है बोल रहे हैं कि हे हाय लक्ष्मण,
हे राम, हे आर्य श्रेष्ठ, हे रघुनंदन, हे राघव, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, यह निशाचर मेरा हरण कर लिया है। अब इतना ही कह रही थी, तभी जब वह विमान के द्वारा रावण अपनी लंका की ओर चल दिया तो वहीं पे सीता जी, यहाँ वर्णन आ रहा है, वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि सीता जी ने स्वयं किसको देखा है? गिरधराज जटायु को देखा है। तदा तदा करुणावाचो विलपन्ति सुदुःखिता वनपतिं गतं गृद्धं दर्शा यत लोचनाः। उस वनस्पतियों के राजा को, उस वन के राजा गिरधराज को जटायु को मैया सीता ने कहा है। और सीता के उस करुण रुदन को सुन करके समुद्वीक्षणोसी रावणस्य वसंगतः, उनकी नींद खुल गई है जटायु की, और उन्होंने क्या देखा है कि सीता को रावणस्य वसंगतः, रावण ने उन्हें अपने बस में कर लिया है। रामाय तुम यथा तुम जटायु हरणं मम लक्षण तत्सा सर्वाख्यायि शेषतम। हे रावण, तुम इस सीता को छोड़ दो। और मैया सीता कह रही हैं, हे आर्य जटायु, मैया सीता रुदन करते हुए जटायु से निवेदन कर रहे हैं कि लक्षणात् सर्वमाख्यामस्य शेषतः, हे आर्य जटायु, जिस प्रकार से मेरा हरण हुआ है, मम हरणम, जिस प्रकार से मेरा हरण हुआ है उसी प्रकार से आप रामायायु यथा तत्वम, इस तत्व को जाकर के राम और लक्ष्मण को बताओ। शीघ्रता पूर्वक जाकर के राम और लक्ष्मण को इस बात को बताओ। परंतु यह बात कही है और जटायु ने यह सोचा है कि जैसे अगर मैं राम और लखन को बुलाने चला जाऊंगा तो यह रावण मैया सीता को लेकर के चला जाएगा। तो अब जटायु ने स्वयं ही यह निर्णय लिया कि मैं ही इससे युद्ध करूंगा। दशग्रीवं सितो धर्मे पुराणे सत्य संश्रयः प्रस्तुम निधनं कर्म कर्तुम नारि सांप्रतम जटायुर्नाम नाम गृद्धराजो महाबला। हे रावण, हे दशग्रीव, 10 सिर को धारण करने वाले रावण, तुम यह धर्म का कार्य नहीं कर रहे हो, किसी का पत्नी का हरण कर रहे हो, यह तुम्हारे धर्म के अनुरूप है, इसलिए तुम सीता को छोड़ दो। क्योंकि अगर तुम सीता को नहीं छोड़ोगे तो ये दशरथात्मजा है, ये दशरथ की पुत्र वधू है, वह राम तुम्हें कैसे भी नहीं छोड़ेंगे। और मेरा नाम जटायुर नामना हम गृद्धराजो महाबला, मैं गृद्धों का राजा जटायु हूँ। और तुम इतने में अगर बात नहीं मानोगे तो न तत्समाचेर धीरो तत्परोक्ष विगरहितः, तुमसे मैं युद्ध करूंगा, तुम मात्र 2 घड़ी ही रुक जाओ, तुम मुझसे युद्ध करो। क्या कहते हैं जटायु जी? युद्धस्वा यदि सूरोसी मुहूर्तम तिष्ठ रावण, अगर तुम रुकना चाहते हो तुम मुझसे युद्ध करो, मात्र 2 मुहूर्त रुक जाओ और मुझसे युद्ध करके, मैं जानता हूं कि सनस्य हतो भूमि यथा पूर्वम खरस्तथा, जिस प्रकार से राघव ने खर को मार करके भूमि में गिरा दिया है उसी प्रकार से मैं अपने नाखून और चोंच के द्वारा तुम्हें मार करके पृथ्वी में गिरा दूंगा। ऐसा कौन बोल रहा है? जटायु जी। वाल्मीकि जी वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जटायु जी युवावस्था में नहीं है, ये बूढ़े हो गए हैं, इसलिए पहले तो रावण से कह रहे हैं कि तुम अभी युवा हो और मैं वयोवृद्ध हो गया हूँ। कितना वृद्ध हो गया हूँ? तो वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि 60 वर्ष सहस्त्राणि जातस्य मम रावणः पितपैतामहं राज्यं यथा वदनु तिष्ठितः। हे रावण, तुम अभी युवा अवस्था में हो और मैं 60,000 वर्ष का हो चुका हूँ। कितने का? जटायु कितने वर्ष के हो चुके हैं? 60,000 वर्ष के हो चुके हैं। 60 वर्ष सहस्त्राणि, 60 यानी 60 और सहस्त्राणि यानी 1000, 60,000 वर्ष के हो चुका हूँ। जातस्य मम रावणा, मेरा जन्म हुआ कितना हो गया? 60,000 वर्ष हो गया। और मैं पित पैतामहम राजम, पिता और पिताओं के द्वारा जो प्राप्त राज है उसका उपभोग कर रहा हूँ। परंतु यह मत सोचो कि वृद्धाहम तुम युवा धनवी सरथा कवची रथे न चाप्यम च कुशम वैदेही में गमिष्यति। तुम युवा हो, तुम युवा हो, तुम कवच, कुंडल, अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित हो, अपने रथ में हो, और मैं वृद्धो अहम, मैं वृद्ध हूँ, फिर भी मैं अपने सामने कुशलो वैदेही में गमिष्यसि, मैं तुमको वैदेही को नहीं ले जाने दूंगा। मात्र तुम तिष्ठ तिष्ठ सग्रीवा मुहूर्तम पश्य रावण। हे रावण, तुम रुको तो सही, मैं जिस प्रकार से वृंतांत दिव फलम त्वाम तु पाते अर्थोत्तम, जिस प्रकार से मैं
डाली से फलों को काट करके गिरा देता हूँ, उसी प्रकार से त्वातुपातीय रथोत्तमः, मैं तुम्हारे रथ, धनुष, समस्त आयुधों को काट करके युद्धातिक्तम प्रदास्यम यथा प्राणम निशाचर, हे निशाचर तुम मुझसे युद्ध करो और मैं युद्ध में तुम्हें जिस प्रकार से मैं काट काट के फल गिराता हूँ उसी प्रकार से तुम्हें मार करके पृथ्वी में गिरा दूंगा। इस प्रकार से बहुत सारी वृत्तांत को बताया है। अब रावण का और जटायु का युद्ध हुआ है और वास्तव में वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं कि विदारा नखैस्या तुंडम पृष्ठे समर्पयेत केशान पोटपाटयामासा नख पक्षम मुखायुध। उन जटायु ने उस रावण